हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज रिटर्न ट्रिप का दूसरा दिन। रिटर्न ट्रिप का नहीं यार, सॉरी जाने का आज दूसरा दिन। कल रात में रुके थे लखनऊ में और आज निकले हैं सुबह सुबह। अभी सुबह का कितना बज गया? 5:45 हो गया यार। 15 मिनट लेट हो गया लास्टली टाइम से। हम लोग और थोड़ा सा 10 मिनट पहले निकलना चाहे थे। आज का जर्नी है हमारा 9 घंटे का और किलोमीटर है 585। लखनऊ से सीधा मेरे गांव का। और ये जर्नी है 587 किलोमीटर का आ रहा है। और अभी चलेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे। ये देखिए गाड़ी का ना, अभी सुबह में चले हैं तो यहाँ का माइलेज अभी 0 कर दिया, एवरेज 0 कर दिए हैं। देखते हैं घर पहुँच के कितना एवरेज देता है ये गाड़ी। देखिए रोड सुबह सुबह का मस्त रोड। ये देखिए ये हम लोग अभी निकले हैं। मेरे ख्याल से ये आउटर रिंग रोड है ना। हाँ, आउटर रिंग रोड है। नहीं अभी नहीं आया है। अभी ये लखनऊ आउटर रिंग रोड है। लखनऊ में एक चीज तो है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम खूब हुआ है। ये इतना अच्छा ये आउटर रिंग रोड बना हुआ है। इसको ये नीचे है ही नहीं, पूरा ब्रिज पे ही है चारों तरफ। कलिसी से आ रहे थे, चारों तरफ ब्रिज पे ही है ये रिंग रोड। देखिए सुबह सुबह कितना मस्त दिख रहा है यार बादल। सनराइज आज भी हो गया है हल्का हल्का। जहाँ पे नीचे देख रहे हैं, जहाँ पे ये रिंग रोड ग्राउंड पे है, वहाँ पे ये किया हुआ है, बाउंड्री किया हुआ है चारों तरफ से, एकदम हैवी बाउंड्री। तो कोई उपाय नहीं है कुछ करने का। एग्जिट करना है क्या? यार ऐसा रोड में ना कंफ्यूजन भी बहुत होता है चलाने में। समझ में नहीं आता है कौन सा रोड पे जाना है, क्या करना है। जिस रास्ते पे हाँ, ये अब यहाँ से रिंग रोड से एग्जिट ले लेना है। ये देखिए पहला टोल गुस्ते के साथ है। कितना बड़ा टोल प्लाजा है। 10 गेट है। 5 दोनों साइड का नहीं तो नहीं, वो आने का है। 8 सभी साइड वाला सब इधर का 1 2 3। अच्छा 8 इधर का आने का है। ओह वेरी फास्ट यार। आज टैग कैसे इतना फास्ट रीड कर लिया है। ये तो रनवे से कम है, रनवे भी फेल है पूरा यहाँ से वहां से कितना बड़ा कंक्रीट है। उसमें ही डाल। अब देखिए यहाँ पे फॉग और धुंध। ये देखिए यहाँ पे घुसते के साथ फ्यूल स्टेशन बना हुआ है। इसमें टोरेंट का क्या है, गैस है। हाँ, गैस स्टेशन है। और ये है इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। इस तरह करके मेरे ख्याल से 3 4 बना हुआ है। यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। और बहुत लोग रात को यहाँ पे सोए रहते हैं। जो लंबा ट्रैवल करते हैं ना, तो गाड़ी पे ही अपना लगा करके सो जाता है सब। देखो रोड, और गाड़ी को डाल दिए हैं क्रूज कंट्रोल और 100 पे डाल के छोड़ दिए हैं। बाकी कुछ नहीं करने का जरूरत है। अपना 100 पे गाड़ी एकदम दौड़े जा रहा है। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच से कोई मतलब नहीं है।
कितना मस्त है यार रोड, सीन कितना अच्छा है। हल्का सा रोड में टर्निंग और एकदम सीधा। देखो ये यूपी बिहार में इस टाइम का मौसम में फॉग एकदम 100% रहता है। देखो हल्का हल्का फॉग लगना चालू हो गया, आना चालू हो गया है। और अभी कौन सा, अभी नवंबर का ही महीना, अभी तो ठंडी भी नहीं आया है लेकिन फॉग लगना चालू हो गया है। देखिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ना यार, क्या अब हम बोले, मतलब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है यार। अब सोचो ये मेरे को 350 किलोमीटर का पैच पार करने में लगभग, हम उसमें से लगभग 100 किलोमीटर चला दिए और मेरे को 1 घंटा से भी कम टाइम लगा है। लगभग 100 किलोमीटर हम पार कर गए हैं और एग्जैक्टली 100 का स्पीड आसपास मेंटेन कर रहे हैं और इतना देर में हम पार कर गए। और इतना कांस्टेंट और इतना बढ़िया हाईवे बना हुआ है कि उसका कोई कुछ कहना ही नहीं है। ये देखो हाईवे कितना मस्त है यार बनाया हुआ। और ये एक्चुअली एयर स्ट्रिप टाइप का बनाया हुआ है। एयर स्ट्रिप टाइप का क्या, एयर स्ट्रिप ही बनाया हुआ है। देखिए एक छोटा सा ब्रेक हो गया और यहाँ पे थोड़ा मोड़ा होटल वाला बेचारा दे दिया था यार नाश्ता। उसका नाश्ता जो बुक कराया हुआ था, हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए। जो बुक कराया हुआ था अभी किचन उसका स्टार्ट हुआ नहीं था। बोला सर हम आपको पार्सल दे देते हैं। बोले चलो ठीक है दे दो। तो सैंडविच और फ्रूट चैट वगैरह दे दिया था, फ्रूट्स काटा हुआ फ्रूट्स वगैरह दे दिया था, तो लेके निकल गए थे। तो अभी रुक करके थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लिए उसी का, फिर से अब निकल रहे हैं यहाँ पे। अभी जर्नी दिखा रहा है, देखो 7 घंटे का दिखा रहा है अभी जर्नी। 437 किलोमीटर, 257 पहुंचने का टाइम है। माइलेज आपको दिखाते हैं। माइलेज तो कम हो गया। माइलेज देखिए अभी आ रहा है 18 का। रोड पे तो यार मजा आ जाता है गाड़ी चलाने में। ये यहाँ पे बीच रास्ते में देखो रुके थे रिलायंस वाले पे थोड़ा सा बायो ब्रेक के लिए। यार यहाँ पे जितना डिमांड है ना बाथरूम का, जितना लोग है इस रोड पे भीड़ है, उस हिसाब से बनाया हुआ नहीं है रेस्ट एरिया। जिसके कारण क्या है ना कि सब ओवर क्राउडेड है और बहुत गंदा है सब सारा बाथरूम और ये सब टॉयलेट रूम वगैरह। ये एक इशू है यहाँ का। अदरवाइज ठीक है, रोड के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। रोड तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए माइलेज 17 हो गया, 18 का माइलेज था इसका। रीजन ये है कि ये चल रहा है गाड़ी 100 से ऊपर स्पीड में, हमेशा 100+ पे ही चल रहा है, तो माइलेज अभी भाग गया है नीचे। ये देखिए एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद जो ये वाला जो पोर्शन जो है ना पैच, लगभग मेरे ख्याल से लगता है 10-12 किलोमीटर का है। काफी टाइम टेकिंग है यार। एक तो ये सिंगल पट्टी रोड है और इतना ट्रक है इस पे कि कुछ कहने का नहीं। ये थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ से आगे जा करके राइट साइड में गंगा नदी है। बस गंगा नदी को क्रॉस करके फिर बिहार में एंट्री मार लेगा। बेटा राउंड है पूरा सर्कल बन रहा है ये भी रोड। तो बड़ा गेट, तो बहुत पुराना गेट लग रहा है। हाँ दिख रहा है। हाँ अब यहाँ से ये 4 लेन रोड है मेरे ख्याल से। गंगा जी, और ये हम लोग क्रॉस कर लिए बिहार में। हाँ यहाँ से गंगा नदी यही है, बॉर्डर एरिया यही है, गंगा जी ही है। यूपी बिहार को डिवाइड करने वाले। ये रोड देखिए बक्सर पार करने वाला मजेदार रोड है। ये रोड में कोई सरदर्द नहीं है, सिर्फ जो नॉर्मल जो ट्रैफिक है वो, अदरवाइज एकदम रोड का क्वालिटी एकदम बढ़िया है। ये कवर करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। ये मेरे ख्याल से
पटना तक का है ये रोड है। पटना 109, बीटा 84, मुजफ्फरपुर 189। ये देखो अभी यहाँ पे खाना खाने के रुके थे, खाना मस्त है यार, खाना खा के मज़ा आ गया। देखो होटल दिखाते हैं, ये देखो नाम है मनमातो, नीचे दरवाजे पे लिखा हुआ है। और ये है ना, जो अब बक्सर से पटना तरफ जाओगे ना, तो बक्सर से मेरे ख्याल से लगता है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर आगे बढ़ोगे ना, 15-20 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो बीच में ही मिलता है। इसी साइड पटना साइड जाओगे तब यहाँ पे आपको कुल्हड़ चाय भी मिलेगा। देखो कुल्हड़ का चाय, कुल्हड़ का चाय का अलग ही मज़ा है। देखो यहाँ पे आओ ना तो देखो सामने लिखा हुआ है चिकन तंदूरी चिकन कबाब, ये भी यहाँ पे अच्छा मिलता है। स्विमिंग पूल अंदर है। स्विमिंग पूल भी अंदर? पहले पता ही नहीं था। कौन सीट बेल्ट नहीं पहना है? मम्मी। ये पहुंचे दनियामा। अब दनियामा से 61 किलोमीटर 1.5 घंटा का रास्ता और बता रहा है। देखते हैं कितना देर और लगता है। ये देखिए ये गाड़ी अंतिम होते होते माइलेज 17.2 पे घट के आ गया यार। आज रोड एक्चुअली अच्छा मिला कंपैरेटिवली, लगभग 20-25 किलोमीटर खराब मिला था। 10 किलोमीटर थोड़ा सा उतरे थे वहाँ से एक्सप्रेसवे से तब, और 10 किलोमीटर के आसपास बिहटा में थोड़ा सा दिक्कत था रोड का। अदरवाइज रोड सब बढ़िया था, तो आने में कोई ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं, तो चले आया आराम से। तो रोड बढ़िया होने के कारण आज थोड़ा सा खींच के चलाया, रपेट के चला दिए। आज 100 से ऊपर ही था स्पीड गाड़ी का ज़्यादातर, तो इसके चक्कर में आज थोड़ा सा माइलेज गाड़ी का घट गया है। ये देखिए हम लोग अब पहुंचने वाले हैं, और कितना 19 किलोमीटर और है, आधे घंटे का और जर्नी है। चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।